Hello everyone, your teacher Aishi Sharma welcomes you all on the channel Chanakya Guru classes. Our today's class is based on class 12th macroeconomics government budget and our today's topic is sources of capital receipts. आज हम sources of capital receipts के बारे में बात करने वाले हैं. Already दो source हम कैपिटल रिसिप्ट्स के कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर. आइकन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं. गवर्नमेंट बजट की आज हमारी 5th क्लास है आई थिंक. वो बाकी जो 4 क्लासेस हैं वो भी आइकन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा. कंप्लीट प्लेलिस्ट मनी एंड बैंकिंग वगैरह चैप्टर भी आ चुके हैं, वो भी आपको आइकन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से मिल सकता है. आज हमारे जो सोर्सेज हैं दो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, बोरोइंग्स और रिकवरी ऑफ लोन्स. ठीक है, ऑलरेडी रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. कैपिटल रिसिप्ट्स हमारा आज चल रहा है. पहले हम थोड़ा फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बुक्स पर थोड़ा सा आएंगे. मैं एक बार आपको दोबारा से सिखा दूंगी कि फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें याद हो सकती हैं. और जो बच्चे सभी क्लासेस में जुड़े हुए हैं उनकी वो एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगी. जो आपके नोन में जो भी बच्चे 12th क्लास के हैं, इकोनॉमिक्स के कंप्लीट सिलेबस के और बिजनेस स्टडीज के कंप्लीट सिलेबस के लिए और अकाउंटेंसी के मेजर पोर्शन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आपको कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएगा, तो वो जो प्रेशर है ट्यूशंस का वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगा आपके ऊपर से. ठीक है, तो हमारा टारगेट ही ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास ये कंप्लीट वीडियोस पहुंच जाए. वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक इट आउट, उसमें किसी का नुकसान नहीं है. एंड प्लीज शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स एंड द नोन वन जिनको नीड है क्लास 12th की या क्लास 11th के इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज या अकाउंट्स के सिलेबस से रिलेटेड. ठीक है, क्लास 11th के भी 12 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं. फिलहाल मैं क्लास 12th पर थोड़ा फोकस करूंगी क्योंकि क्लास 11th के बच्चे थोड़ा रिलैक्सिंग फॉर्म में है. ठीक है, तो क्लास 12th की सीरीज आपको कंप्लीटली फॉर्म में चल रही है. क्लास 11th की भी थोड़े टाइम में चल जाएंगे दोबारा से. 12 वीडियोस ऑलरेडी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं जाकर. आज हम जल्दी से बात करते हैं, पहले अपनी ई बुक पर चलते हैं. लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था वो देख लेते हैं. पहले लास्ट क्लास में हमने कैपिटल रिसिप्ट्स की मीनिंग कवर किया था कैपिटल रिसिप्ट्स का, और उसके दो सोर्सेस कवर किए थे. मैंने आपको इस फ्लो चार्ट को स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, और प्लीज जहां पे भी आप फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं वहां पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. बहुत जल्दी से प्रॉपर मीनिंग याद हो जाता है, और इतनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको मीनिंग याद होगा कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन से हैं और कैपिटल रिसिप्ट्स कौन से हैं. और टीचर भी जब एग्जामिनेशन शीट पर जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं जो आंसर शीट में चाहिए होते हैं वो ये की पॉइंट्स होते हैं. तो प्लीज इस फ्लो चार्ट को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होते हैं जो ना ही लायबिलिटी क्रिएट करते हैं और एसेट्स को रिड्यूस कर देते हैं, वो आपके कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं. और उसके सोर्सेज बोरोइंग और रिकवरी ऑफ लोन्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जिन्होंने वो नहीं समझे हैं आप प्लीज आइकन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा लास्ट क्लास की. आज हम इसके नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. दो जो फर्दर हमारे पॉइंट्स रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फ्लो चार्ट कैसे बनाना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, बिजनेस स्टडीज का भी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी टॉपिक चल रहा है. केस स्टडी ऑलरेडी आ चुके हैं, नेक्स्ट क्लास भी आ चुकी है उससे रिलेटेड. ठीक है, वो भी कवर हो चुका है. दो या 3 वीडियोस डल चुके हैं, आप वहां से वो चेकआउट कर सकते हैं. बिजनेस स्टडीज के भी कंप्लीट सिलेबस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और केस स्टडीज भी कवर होंगी. आज का जो पॉइंट है हमारा अदर रिसिप्ट्स का है. पहला बोरोइंग्स था, सेकंड रिकवरी ऑफ लोन्स, एंड द थर्ड वन इज अदर रिसिप्ट्स जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स कवर है. अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपना कुछ पार्ट या सारा पार्ट अपने किसी शेयर्स का या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का बेच देती है. जब मैं लास्ट क्लास में मतलब समझा रही थी तब मैंने इस बात के बारे में डिस्कस किया था कि कोई शेयर्स गवर्नमेंट ने अपने बेच दिए हैं, या फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रेलवे का एग्जांपल लिया था, वो बेच दिया है प्राइवेट सेक्टर को कुछ पार्ट या कंप्लीट पार्ट, और उससे जो पैसा रिकवर हो रहा है उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं. इसमें क्या होगा, आपकी एसेट रिडक्शन होगी, गवर्नमेंट की क्या होगी, एसेट रिड्यूस होगी. तो यानी कि जो कैपिटल रिसिप्ट्स के दो मेजर पॉइंट है, या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या एसेट रिड्यूस होगी, उसमें से एक फुलफिल हो रहा है,
तो ऐसा पैसा अगर रिसीव हो रहा है गवर्नमेंट को तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने पैसा फंड्स रेज किए किसी पब्लिक से इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट से, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, किसान विकास पत्र, इनसे पैसा क्रिएट हुआ है। तो अब इनसे जब पैसा मिलता है तो लाइबिलिटी, इनसे पैसा उधार लेना यानी कि इनसे पैसा लेना, तो इसमें लाइबिलिटी क्रिएट होती है। यानी कि पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से जब गवर्नमेंट कुछ पैसा टेकन ओवर करती है या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से लेती है तो वो लाइबिलिटी, वो क्या, वो पैसा, वो रिसिप्ट क्या क्रिएट करवाएंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज करवाएंगे। तो यानी कि एक फीचर फुलफिल दोबारा से हो गया कि लाइबिलिटी जब क्रिएट हो रही हो गवर्नमेंट की तो वो क्या कहलाता है, वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। इस बॉक्स में चलते हैं, जो इन्होंने कहा है डेप्ट क्रिएटिंग वर्सेस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। यानी कि कुछ रिसिप्ट्स ऐसे होंगे जो आपके डेट क्रिएट कराएंगे और कुछ रिसिप्ट्स ऐसे होंगे जो डेट नहीं क्रिएट कराएंगे। कौन से रिसिप्ट डेट क्रिएट कराएंगे? यानी कि वो वाले रिसिप्ट्स जो कि आपको बर्डन दे रहे होंगे, यानी कि आपको लाइबिलिटी क्रिएट करा रहे होंगे, वो डेट होंगे। और जिनसे आपकी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही होगी, एसेट्स में रिडक्शन होगा, वो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स होंगे। डेट क्रिएटिंग में हमने 4 पॉइंट्स बने हैं, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स। आप खुद ही सोचो, डिसइन्वेस्टमेंट आपने आज समझ लिया, बोरोइंग्स और रिकवरी ऑफ लोन आपने लास्ट क्लास में समझ लिया था, स्मॉल सेविंग्स आपने आज समझा है। इनमें से कौन से में लाइबिलिटी आ रही है? बोरोइंग्स में आ रही है एक लाइबिलिटी और दूसरा स्मॉल सेविंग्स में। डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन्स में तो क्या हो रहा है, आपके एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो वो क्या होंगे, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं और हम कहते हैं पेपर बहुत टफ है, तो वो इस फॉर्म में होता है कि डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स बताओ। ठीक है, तो ये है। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। मैं ऑलरेडी वैसे तो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट डिस्कस किया था, तब भी उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा उसकी नेक्स्ट क्लास में भी बताया था कि आपको फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। आज मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि आपको फ्लो चार्ट कंप्लीटली कैसे बनाना है और आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्म में कैसे याद रह सकती है चीजें। ठीक है, तो का सारा पार्ट कवर हो चुका। एक बार मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ कि आपको वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हमारा बुक के थ्रू कवर हुआ या नहीं कवर हुआ। ठीक है, वो सारी चीजें आप खुद ही देख लीजिएगा कि आपकी कवर हो चुकी होंगी। Here it is. Revenue receipts neither create a liability nor reduce an assets. ठीक है, further subdivided into tax revenue और non tax revenue. टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स वगैरह। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारे आपके डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट पेज में अब आप ये देखिए, आप उस एक पेज के फ्लो चार्ट से कितने पेज कवर करेंगे? एक पेज कवर हो चुका है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन से हैं? जीएसटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज एंड वैट फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, टोल टैक्स वगैरह, ये सब क्या है आपके। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ये उसका डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस, आप बेसिक आपको चीजें कवर हो चुकी हैं। अब इसके बाद 2 पेज कवर हो चुके हैं आपके। अब हम 3rd पेज पर हैं अपने। नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंटरेस्ट, वो सारे पॉइंट्स हम सारे 8 के 8 पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, ये 3 पेज कवर हो चुके हैं हमें। 4th वन कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स उसके सोर्सेस, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, वो भी हमने उसी पेज पे लिख लिया। 4th पेज। अब आता है हमारा 5th वन, डिसइन्वेस्टमेंट्स और स्मॉल सेविंग्स, ये भी हमारा 5th पेज हो चुका है। यानी कि 5 पेज अभी हमने हाफ फ्लो चार्ट में कवर आउट कर लिए हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि फ्लो चार्ट से जब भी आप पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको मेमोराइज करना या रिकवरी करना अपने माइंड के अंदर, के दोबारा से रिकॉल करना, वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो आज की वीडियो बस यहीं तक है। मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाना समझा दिया है। फिर भी किसी को कोई डाउट है, फ्लो चार्ट नहीं बना पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेल के थ्रू पूछ सकते हो, तो मैं आपको बने बनाए फ्लो चार्ट भी दे दूंगी। लेकिन पहला एफर्ट आपका ही होना चाहिए। बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले समझाने की कोशिश करूंगी, उसके बाद बने बनाए भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।